कि जो इतना बड़ा संगठन है जो मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, इसका जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो इसकी 13 क्षेत्र है, सबको अपना जी जान लगा करके लगना पड़ेगा। आप लोगों को जो भी कर्मचारी हैं, जो भी इस यहाँ की खदानों से प्रभावित लोग हैं, उन्होंने विगत 10 महीनों में इस क्षेत्र की उन्नति के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। चाहे वो श्रम संघ के प्रतिनिधि हों, चाहे हमारे ग्रामवासी हों, चाहे इस क्षेत्र के ऑफिसर्स हो, एक एक बच्चा पिछले 10 महीनों के कार्यकाल के दौरान मैंने देखा, कोई भी ऐसा तबका नहीं था जो नकारात्मक बात करता हो, सभी सकारात्मक बात करते हैं। छिटमुट थोड़ी मोड़ी वाद विवाद या मतांतर को छोड़ दिया जाए तो सारी चीज़ें बहुत ही अनुकूल वातावरण में घटित हुई है। बहुत कुछ करना बाकी है, कुछ हद तक कुछ सफलता प्राप्त की गई है, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ करना है। और एक चीज़ आपको मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आने वाली सारी परिस्थितियां इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही अनुकूल हो रही हैं। छोटे मोटे जहां तहां कुछ व्यवधान है जो भविष्य में इस क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ी बाधा पड़ेंगे, वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, उन पर काम चल रहा है। मैं अभी तक की आपकी उपलब्धि जो आपके सहयोग से, क्योंकि अकेले तो मेरे पास का कुछ नहीं था, यदि आप सभी लोग साथ नहीं होते तो इतना बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता। मैं आपको बता दूं, इस वर्ष की पहली तिमाही में इस क्षेत्र को परफॉर्मेंस वाइज जो है पूरे SCCL में प्रथम पुरस्कार मिला। अभी कॉर्पोरेट लेवल पर हर एक तिमाही में हर एक क्षेत्रों का परफॉर्मेंस का असेसमेंट होता है, तो अप्रैल मई जून तक का जो हमारा आंकड़ा है उसमें ये क्षेत्र प्रथम है, जिसमें ओपन कास्ट में आमाडाड़ OCM प्रथम है। अंडरग्राउंड में जमुना 9-10 प्रथम है। मैं वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के अधिकारी और सभी ऐसे लोग जो सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली उससे कनेक्टेड है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनकी इस उपलब्धि के लिए मैं बधाई देता हूँ। कुछ ऑफिसरों को भी अच्छा पुरस्कार मिला है, जैसे आमाडाड़ OCM के सब एरिया मैनेजर, वन ऑफ द बेस्ट सब एरिया मैनेजर, वहाँ के प्रबंधक, बेस्ट प्रबंधक, GM ऑपरेशन को भी मिला है, तो साथ ही मुझे भी मिला है। तो इसके लिए हम इस सारी टीम के साथ SCCL प्रबंधन जो भी है, हम लोग भी उसी के हिस्सा, उसके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि मतलब उन्होंने इस तरह से हमारी मेहनत को सराहा और इस तरह से हुआ। जो आंकड़े हमारे सामने हैं, मैं आपको थोड़ा बता दूं क्योंकि आपको भी जानकारी होना आवश्यक है। इस साल जो हमारी अभी तक की उपलब्धि है 13 अगस्त तक, पिछले साल की तुलना में करीब 71% ज़्यादा है। कोयला प्रोडक्शन में 71% ज़्यादा है, OB रिमूवल में करीब 184% अधिक। डिस्पैच में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। कोल क्वालिटी में भी हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नौकरी देने के मामले में भी हम आगे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आमाडाड़ OCM की जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू थी, जो कोर्ट में चल रही थी, उसका भी निर्णय आ गया। और मुझे
आशाई में पूरी तरह से विश्वास है। यहाँ की जो इनर्जेटिक टीम है, जिस तरीके से विगत 2-3 महीनों से उसके ऊपर काम कर रही है, आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि आमाडार ओसीएम से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट नहीं रह जाएगा। कोर्ट ने जैसा डायरेक्टिव दिया है उसके आलोक में काम करके सारे जितने भी झगड़े हैं सबको निपटा देंगे। कुछ माइलस्टोन है जो अचीव करना पड़ेगा, जो इस क्षेत्र को गति प्रदान करेगा भविष्य में। उसके लिए आमाडार ओसीएम में आपको रेल कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करना, वहां सीएचपी चालू करना प्राथमिकता। दूसरा, बर्तराई में कंटिन्यूअस माइनर चालू करना। भद्रा 7-8 खदान में आपको डिपिलरिंग स्टार्ट करना। सब पूरा फिंगर टिप्स पर सब कुछ है। अब मैं ही सिर्फ नहीं जानता हूं, मेरे सारे कर्मचारी जानते हैं। आपको ये जानकर के हर्ष होगा कि आपकी अमृतधारा माइन का जो है ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, वो भी अवार्ड होगा। उसमें जो बीडर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2-3 का हम लोग के पास फोन भी आया है, वो लोग साइट भी देखना चाहते हैं, वो भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। तो इस क्षेत्र का आने वाला भविष्य काफी उज्जवल है और आप लोगों से उम्मीद है जिस तरह से सहयोग देते आए हैं इसी तरह से सहयोग देंगे। प्रॉफिट की जहां तक देखा जाए तो पिछले साल हम लोगों ने करीब 350 करोड़ का लॉस रिड्यूस किया है। इस साल उम्मीद है प्रॉफिट, अब एफएम साहब बताएंगे क्या आंकड़ा है अभी तक का, लेकिन काफी लॉसेस और पिछले साल के कंपैरिजन में भी हमने काफी रिडक्शन 47 करोड़ लॉस हुआ है अभी तक का लास्ट क्वार्टर में। तो उसके पिछले साल के कंपैरिजन में क्या हुआ? पिछले साल वो 196, तो बहुत ही रिडक्शन है। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ शंकाएं थी लोगों के मनों में और कुछ कुछ अन्य भी आयाम है जीवन के जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे वर्कर के वेलफेयर की बात, हमने उसको मिशन मोड में लेकर के कोशिश किया कि वेलफेयर की यहाँ अच्छे से मीटिंग हो, सभी लोग जिम्मेदारी से काम करें। कुछ कुछ सुधार देखने के लिए मिला है, लेकिन अभी बहुत कुछ उसमें भी करना बाकी है। स्पोर्ट्स को देखिए, हमारे यहाँ के जो स्पोर्ट्समैन हैं आपके कंपनी लेवल पर, स्टेट लेवल पर काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करें, कंपनी भी इसको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस थी, एक्सेप्ट ऐसे केसेस जिसमें कोई लीगल इशू नहीं है, मैक्सिमम केसेस हमने निपटा लिया। तो सब मिला के देखा जाए तो हम बहुत ही गति से और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये उम्मीद करते हैं आने वाले 4-6 महीनों में और स्थितियां सुधरेंगी और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जब तक यहाँ के सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी, एक एक आदमी का सहयोग अभी तक बहुत अच्छा मिला, तभी इस स्थिति में पहुंचे हैं और आगे भी मिलेगा। और यहाँ के प्रबंधन का रुख हमेशा जो है कोऑपरेशन कर रहा है, एक भाईचारे के साथ मिल करके सबके साथ समस्याओं के निदान कर रहा है। कोई इस तरह का चीज नहीं, एक डेमोक्रेटिक वे में हर एक प्रॉब्लम का सलूशन निकालना, बैठ करके मंथन करके उसके हल को निकालना, सबकी बातों को सुनना, और इसी लाइन पर हम लोग आगे काम करेंगे। आप लोग हमको सहयोग देते रहिए। इस कंपनी का जो सीएमडी साहब का जो सपना है कि आगे जा करके आप सुने ही हमारे इस कंपनी का लक्ष्य जो है 300 मिलियन टन करीब होने वाला है, तो उसी हिसाब से इस क्षेत्र का भी लक्ष्य बढ़ेगा और उसको तभी पाया जा सकता है जब बहुत ही अनुकूल वातावरण में सारे काम हो। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।